हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सिद्ध कीजिए कि इसे हमें हल करके लाना है 2a + b + c का क्यूब। यहाँ पे हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड, इससे हम लोग हल करेंगे। हल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है a + b + 2c c a b + c + 2a और ये है a। फिर यहाँ पे है ये b c + a + 2b। अब यहाँ पे ये हो जाएगा c1 c2 c3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अब पंक्ति देखेंगे, यहाँ पे होता है ये r1 पंक्ति, ऐसे में ये हो जाएगा r2 पंक्ति में इस टाइप का, और ये r3 पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति। अब यहाँ पे हम लोग संक्रिया लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे संक्रिया लगाएंगे यहाँ पे C1 में, तो C1 में हम लोग लगाएंगे, C1 में हम लोग C2 C3 को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे C1 + C2 + C3। अब ये तीनों को जोड़ देंगे। हम लोग संक्रिया किस में लगा रहे हैं? C1 में। यहाँ पे चेंजेस जो है केवल C1 में होगा, C2 C3 वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे संक्रिया। अब यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे ये है a + b + 2c है। अब इसमें हम लोग a और b को जोड़ देंगे +a + b। अब यहाँ पे a और a क्या हो जाएगा? दोनों एक एक क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे 1b और यहाँ पे 1b, तो एक एक कितना हो जाएगा? ये 2b हो जाएगा और यहाँ पे +2c। यहाँ पे हो गया 2a + 2b और 2c हो गया। यहाँ पे नोट कर लेंगे हम लोग इसको, 2a + 2b + 2c। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये C1 में हम लोग जोड़े हैं, अब ये वाला को इसमें जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है? C। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा C, और C में हम लोग जोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा b + c + 2a, और इसको जोड़ देंगे b को, तो ये हो गया +b। अब यहाँ पे जो जो सेम है उसको जोड़ेंगे, C और C कितना हो जाएगा? 2c, और b कितना हो जाएगा? 2b और +2a। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे ABC के फॉर्म में, तो हो जाएगा 2a + 2b + 2c हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला को जोड़ेंगे, C और a और इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ये C + a + c + a + 2b। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे C और C कितना हो गया? ये 2c, a और a कितना हो गया? ये 2a और a हो गया 2b। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे ABC के फॉर्म में। यहाँ पे हो जाएगा ये 2a + 2b + 2c। तो यहाँ पे हम लोग केवल जो है संक्रिया किस में लगाए थे? C1 में, तो C1 वाले में हो गया संक्रिया। अब हम लोग जो है C2 और C2 को जैसा है वैसा नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a हो जाएगा और ये होगा b + c + 2a और ये हो जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा b c + a + 2b। अब यहाँ पे देखो C1 से ये जो कॉमन निकल रहे हैं, ABC सभी में 2 है, ठीक है। 2 हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं 2, और यहाँ से मतलब ये पूरा C1 से पूरा कॉमन निकल जाएगा, सेम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे C1 से, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दोनों यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a + b + c, इस टाइप का लिख सकते हैं ये तीनों को। यहाँ से ये जो है ABC × 2, ये क्या हो जाएगा? तीनों से ये C1 से कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे C1 से 2a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से हम लोग जो है C1 से ये 2abc को क्या निकाल रहे हैं? कॉमन निकाल लेंगे। 2 × में a + b + c को, यहाँ पे ये कॉमन निकल गया उभयनिष्ठ, हो जाएगा 2a + b + c। अब यहाँ से ये तीनों कॉमन निकल गया, ये और ये, तो यहाँ पे बच्चा एक एक बच गया। ये यहाँ से कॉमन निकला एक बच्चा, यहाँ से कॉमन निकला एक, और यहाँ से भी निकला एक। तो यहाँ तीनों जगह में क्या हो गया? एक 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 हो गया। अब यहाँ पे जो जैसे है उसको नोट कर देंगे, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b + c और ये हो जाएगा +2a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a, ये हुआ a और ये हो जाएगा b
बी और ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको जीरो करना है, एक एक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अब लगाएंगे R1 हो गया, ये R2 और ये हो गया R3। तो यहाँ पे लिख लेंगे R1 हम लोग R2 में और R3 में लगाएंगे संक्रिया। तो यहाँ हो गया संक्रिया R2 से, तो R2 से हम लोग क्या करेंगे, ये R2 में R3 को या R2 में हम लोग R1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2 और यहाँ पे जो है हम लोग R3 में लगाएंगे, सॉरी ये हो जाएगा R2 माइनस में R1। और अब हम लोग जो है ये R2 में लगाए, अब हम लोग आएंगे R3 में, तो हो जाएगा R3 से, तो R3 में हम लोग किसको घटा देंगे, R1 या R2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है R2 में R1 को घटाए थे, तो यहाँ पे हम लोग R3 में R2 को घटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा R2। हम लोग यहाँ पे R1 को भी घटा सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसमें हम लोग जो है क्या किए हैं, R2 से R1 जो है जैसा है उसको नोट कर देंगे, 1 है, a है और b। तो R1 में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। हम लोग कर रहे हैं R2 और R3 में। तो R2 में हम लोग किसको घटा रहे हैं, R1 को, कि एक में एक घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे हम लोग जो है ये R2 में हम लोग R1 को घटाएंगे, यहाँ पे देखो ये B C है और ये माइनस A करेंगे, तो यहाँ पे 2A है तो एक एक घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A B C, A प्लस B प्लस C। यहाँ पे लिख लेंगे इसको A प्लस B प्लस C। अब हम लोग जो है कि इसमें ये जो है B में B को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये R2 का लगा लिए हम लोग संक्रिया। अब हम लोग लगाएंगे R3 में। R3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये R3 और ये R2, एक में एक घटाएंगे हो जाएगा 0। और ये जो है ये A है और A में हम लोग इसको घटाएंगे, A में इस पूरे को घटाएंगे तो हो जाएगा B प्लस C प्लस 2A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी का साइन माइनस में हो जाएगा रीड में, तो हो जाएगा A माइनस में B माइनस C और माइनस में 2A। अब यहाँ पे 2A है माइनस में और ये प्लस A है, तो 2 में एक घट जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ABC हो जाएगा। तो ये तीनों से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। हम लोग जो है R2 में इसमें इसको घटाए और R3 में 1 ये R2 को घटाए, तो 3 में 1 को घटाए हो गया 0 और A में घटा ली इसको। अब इसमें हम लोग जो है इसमें इसको घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये C A और ये क्या है B, तो ये 2B में एक B घट जाएगा बचेगा B, तो इसको अरेंज कर लेंगे ABC के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है R1 और ये है R2 और ये R3, तो यहाँ पे देखो ये जो R2 है यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से हम लोग ये कॉमन निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C को, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा R2 से, और R3 से जो है A प्लस B प्लस C कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से भी मतलब ये R3 से निकल जाएगा, 0 है तो 0 से कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2A प्लस B प्लस C। यहाँ पे लिख लेंगे R2 और R3 से हम लोग जो है A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर R2 और R3 से हम लोग जो है A प्लस B प्लस C इसको कॉमन निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो यहाँ से ये निकला और यहाँ से ये निकला, तो यहाँ पे जो है ये A प्लस B प्लस C है और ये सेम है और ये भी सेम है, तो एक और एक दो निकल रहा है, तो इससे गुणा होगा, सेम है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2A प्लस B प्लस C का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया एक A और B, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये R1 है, ये R1 इसके सापेक्ष हम लोग अब विस्तार कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, सापेक्ष विस्तार करने पर। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये R1 है इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, और यहाँ पे R1 का एलिमेंट्स नंबर देखेंगे तो होता है A11, एक एक होता है और एक एक को जोड़ेंगे, एक एक क्या हो जाएगा 2, और 2 हुआ तो एक 2 क्या है, एक सम संख्या है,
और सम संख्या के लिए क्या होता है, इसका साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये हम लोग ये R1 मतलब ये 1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का नंबर हम लोग नहीं लेंगे, जो बच गया उसको लेंगे 1 -1 को, 0 और 1 को। यहाँ पे हो जाएगा ये, नेक्स्ट हो जाएगा ये इक्वल में 2a + b + c का क्यूब। अब यहाँ पे बचा 1, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया ये 1 -1 और ये हो गया 0 और 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 1 1 कम 1, और यहाँ पे -1 का गुणा 0 से करेंगे, 0 का गुणा किसी भी से करेंगे उसका प्रोडक्ट जो आएगा 0 आएगा, तो -1 का गुणा 0 से करेंगे और बीच में माइनस का साइन होता है, तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। 1 1 कम कितना हो जाएगा, 1 1 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा जो आंसर आएगा ये 2 ब्रैकेट में a + b + c का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 और -0। तो वहाँ जो है 0 में हम लोग 1 में 0 घटाएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, बच्चा 1 और 1 का इनसे गुणा कर देंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये जैसा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल में 2a + b + c का क्यूब, ये हो गया प्रूव। हमें यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया 2 ब्रैकेट में a + b + c का क्यूब, ये सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध। आप लोग नोट कर लीजिए इसको।